कार्बोरेटर की जो मेन बात मैं आप लोगों को बता दूं, कार्बोरेटर को आपने कभी भी खुलवाना नहीं है। इसको बस आपने इस इंजेक्टर क्लीनर से साफ़ करना है। ये जो कार्बोरेटर की अपनी स्प्रे होती है, खोलना है इसको बिल्कुल भी नहीं है आपने, बस इससे सिर्फ आपने साफ़ करना है। अभी उस्ताद आपको साफ़ करके दिखाते हैं तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। गलती से भी इसको कभी नहीं खोलना आपने, लेकिन सिर्फ स्प्रे से आपने इसको बेहतरीन करके साफ़ करना है। ये देख, ये इस तरीके से बाइक मेरी का दिल खुल चुका है। अभी टैबलेट की इसकी क्लियरेंस हो रही है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, ये मामलात आप देख लें अंदर की तरफ। ट्राई मारने जा रहे हैं उस्ताद, चेक करेंगे कैसा परफॉर्म करता है। क्या बात है, आवाज़ सुन के ना दिल को वैसी सुकून मिलती है, एक ठंडक सी मिलती है। आप लोग क्या जान रहे हैं। बैकलाइट बाइक की फाइनल हो चुकी है। लुक आप लोगों के सामने फुल ग्लॉसी ब्लैक और चमक धमक वाली बन चुकी है। इस तरफ अगर दिखाऊं तो ये देख लें आप, मैग्नेट कवर की बारी है। इसकी भी सेम एज इट इज़ वैसे का वैसे पेपर हम लगवा रहे हैं। आज है हमारे प्रोजेक्ट 125 का डे 2 और आज के दिन में मैं आपको चेक करवाऊंगा कि आज हम बाइक के कौन कौन से काम करवाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दोनों बाइक्स का दीदार करवा देता हूँ। एक तो गर्मी भाईजान इतनी ज़्यादा है, मुंह मेरा टमाटर की तरह लाल हुआ पड़ा है। साथ में ये तशाम भाई है, इनका भी इसी तरह। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हैं? तबीयत सेहत अच्छी है, फिट। आ जाते हैं बाइक के ऊपर। फ्रंट पे शेर खान खड़ा हुआ है हमारी जान, जो कि ये भी सही मैला हुआ है। मैले होने की एक वजह यही है कि इसको मैंने वॉश वगैरह बिल्कुल नहीं करवाया, क्योंकि आज इसका काम होने वाला है। एक तो इसका ऑयल चेंज करवाएंगे और उसके अलावा हमने ट्यूनिंग का भी प्लान किया हुआ है। दूसरी तरफ ये हमारी प्रोजेक्ट बाइक आ गई है। एहतशाम भाई की जो बाइक है, इसने तो आज फुल सही चमकाई हुई है, लश पश की हुई है, टायर शायर फुल यस पे हुए बड़े। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि डे 1 में हमने जो जो इसके काम करवाए थे, इंडिकेटर उतरवाए थे, फ्रंट और बैक, एरियल उतरवा दिए थे, स्टैंड वगैरह उतरवा दिए थे। ये कुछ काम शाम हमने इसके करवा दिए थे और ये दुमची भी हमने उतरवा दी थी। आज के दिन हम लेके जाते हैं इसको अगेन से मिस्त्री के पास। इसको मिस्त्री का दीदार करवाते हैं। अपनी बाइक के भी मैंने काम शाम करवाने हैं, साथ में इसके भी काम करवाने हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो भाई मेरे बार बार कमेंट कर रहे थे मेरी वीडियो के ऊपर, कह रहे थे कि सर आपकी बाइक 1500 किलोमीटर चल चुकी है और आपने अभी तक इसका ट्यूनिंग नहीं करवाया। तो आज की वीडियो में सीन इस तरह है कि मिस्त्री साहब से तो हमने टाइम लिया है, लेकिन अल्लाह करे फिर भी हमें टाइम मिल जाए, क्योंकि मैं एक्सपर्ट बंदे से ही करवाता हूँ। वो बंदा सीनियर है और उसको तजर्बा भी काफ़ी है। तो ये जो वीडियो है ये उन लड़कों के लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है जिनको ट्यूनिंग का आइडिया नहीं है। आज हम इसकी जर्नल ट्यूनिंग करवाएंगे, A to Z इसका काम करवाएंगे। साथ में आपको भी बताऊंगा कि यार 125 की जो ट्यूनिंग होती है प्रॉपर तरीके से वो कैसे करवाई जाती है। एक काम होता है जान छुड़वाने वाला, जिस तरह होंडा की सर्विस वाले करके देते हैं, आते हैं मोबाइल चेंज करके देते हैं, सिर्फ फिल्टर क्लीन करके दिया और लो भाई ट्यूनिंग हो गई। इस तरह नहीं होता। ट्यूनिंग वो चीज़ होती है कि जब बाइक की ट्यूनिंग एक बार हो जाए तो बाइक आप चलाओ तो बाइक खुद आपको बताए कि भाई वाकई में मेरी ट्यूनिंग हुई है, ठीक है ना। जर्नल ट्यूनिंग में बड़ा फ़र्क होता है, बड़ी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, एक्सपर्ट बंदा ही समझ पाता है और बंदे को नॉलेज होनी चाहिए। तो पूरी अपनी तरफ से मैं फुल कोशिश करूंगा कि यार आप लोगों को इन डेप्थ डिटेल में चीज़ें बता सकूं कि कौन कौन सी चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल करना है। और जब भी आप ट्यूनिंग करवाने बाइक के लिए जाओ तो आप ये चीज़ें लाजमी करवाओ। एक तो आपकी बाइक की लाइफ जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी, दूसरा कोई काम शाम नहीं निकालेगा, और तीसरी चीज़ ये कि बाइक की परफॉर्मेंस भी बूस्ट हो जाएगी। अगर आपका बाइक भाई मीटर मारता है 100 का, तो मेरे हिसाब से अगर कोई एक्सपर्ट और तगड़ा बंदा हो ना और वो आपकी बाइक का अच्छे से ट्यूनिंग करके दे और ऑयल चेंज करके दे, छेड़खानी कार्बोरेटर वगैरह में कोई नहीं, जेन्युइन में आपकी बाइक कम से कम 110 का मीटर मारेगी। 10 RPM का फर्क आ जाता है, इतनी चेंजेस हो जाते हैं अगर तगड़ा बंदा आपकी बाइक की ट्यूनिंग करे। तो जाते हैं बाइक्स को दोनों को ले जाते हैं, अपने उस्ताद को चेक करवाते हैं, दोनों के जो काम होते हैं। इसकी जो ट्यूनिंग मैंने की हुई है कि मैं ट्यूनिंग करवाऊंगा, उस बाइक के साथ में अपडेट करेंगे। अगर टाइम मिला फिर उसके भी साथ हम काम करवाएंगे जो आज हो सके। दोपहर पे हम निकले हुए हैं, उम्मीद है कि जल्दी फारिग हो जाएंगे। तो जितने जल्दी ट्यूनिंग इसकी हो जाएगी फिर बाकी का टाइम हम इस पे स्पेंड करेंगे और इसके जो काम शाम होने वाले होंगे वो करवा लेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए बैठते हैं अपनी बाइकों पे, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, मारते हैं किक और सीधा यहाँ से होते हैं लेट्स गो। मिस्त्री साहब के पास पहुँच गए हैं, शॉप पे हम एंटर हो गए हैं। गर्मी शदीद है। पहले उस्ताद ने जो है ना मैं ये इमली वाली बोतल मंगवाई है, सौगात पीते हैं, ज़रा खुद को रिलैक्स करते हैं, ठंडा होते हैं, फिर बाइक का काम आपको बाद में चेक करवाते हैं, क्योंकि बड़ा जिसका काम शाम होना है गैस करके देंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। उस्ताद सामने खड़े। उस्ताद जी कोई कमी पेशी था ना वो अल्लाह दे हुक्म देना गडीज जिंदाबाद भाई। उस्ताद ने कह दिया तो समझ लो कि काम यस होगा।
क्या बात है, बहुत डुबा के मैंने किया। टेस्ट करो ना, जाने किस इंतजार में बैठे हो, जब गर्म हो जाएगी फिर की पी हुए हैं। चलो यार, इसका पहला काम जो इसका करवा रहे हैं हम, वो इसका ऑयल करवा रहे हैं। कौन सा ऑयल डलवा रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके ना मैं आपसे शेयर करता जाता हूँ। बाइक का ऑयल निकल चुका है, मैग्नेट कवर इसका खुल चुका है। इस तरफ से देख लें आप, हिसाब किताब सारा फलूदा निकल चुका है मेरी बाइक का। फिल्टर टापा वगैरह खुल चुका है। 1 बाय 1 करके ना बाइक के काम शाम हो रहे हैं शुरू। हिसाब किताब मामलात सारे मैं आपको साथ साथ स्लो करके ना चेक करवा रहा हूँ। प्रॉपर इसकी ट्यूनिंग करवाएंगे, बेहतरीन से यस करके देंगे बाइक को। ओवरऑल ना बाइक में हम जान लेके आएंगे दोबारा से। टेपर्ड का आपको पता है बाइक में बड़े दारों मदार होता है। एक तो बाइक की साउंड इससे बन जाती है, अगर ये ज़्यादा टाइट हो तो भी काम ख़राब होता है, ज़्यादा ढीले हो तो भी काम ख़राब होता है। ये जो इंजन के अंदर से टिक 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 की आवाज़ आती है ना, वो टेपर्ड की वजह से ही आती है। तभी उस्ताद गेज वगैरह लगाएंगे, टेपर्ड को फिक्स करेंगे, फिर इसको ओके करेंगे। खोल रहे हैं, मैं साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ। बाइक मेरी का दिल खुल चुका है, अभी टेपर्ड की इसकी क्लियरेंस हो रही है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, ये मामलात आप देख लें अंदर की तरफ। ये इसकी टेपर्ड वगैरह उस्ताद फिट कर रहे हैं अपने तरीके से, लगे हुए हैं। ये आ गए टेपर्ड गेज, प्रॉपर मैयर करके इससे ना रखी जाएगी टेपर्ड वगैरह। ये देखें, अगर ये ज़्यादा फ्री हो तो भी काम ख़राब है, ज़्यादा टाइट हो तो भी काम ख़राब है। उस्ताद इसको अपने तजर्बे से, अपने अंदाजे के मुताबिक फ़िक्स करेगा। इससे एक तो गाड़ी की साउंड वगैरह बड़ी फिट हो जाती है, और वो जो टिक टिक की आवाज़ होती है बाइक स्टार्ट होकर खड़ी होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। पूरे RPM पे बाइक आ जाती है। इस तरफ टॉप को बाई ने कर दिए 0, ये जो है ये इसका टॉप है। इसको 0 करके हमेशा मैं कहता हूँ कि टेपर्ड वगैरह इंसान को करवानी चाहिए, फिर ज़बरदस्त होते हैं सारे जो है ना। डिटेल से मैं आपको चीज़ें इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ भाई हमारे शौकीन ऐसे होते हैं जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता, यंगस्टर होते हैं। तो मैंने सोचा चलो साथ आप लोगों को भी अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि अक्सर मिस्त्री वगैरह होते हैं वो जान छुड़वाने वाली करते हैं। तो इसमें मैंने कहा साथ साथ आपको मैं अपडेट भी करूँगा और चीज़ें गाइड भी करता जाऊँगा। अगर आप कहीं पे जाते हैं तो इन चीज़ों का बेसिक का जो है कम से कम आपको नॉलेज होना चाहिए, इतना एक इल्म होना चाहिए कि आपकी बाइक ज़बरदस्त बन गया है। इस तरफ बाइक का जो एक्सीलेटर वाली जगह है वो भी हमने खोल दिया है। इसको अच्छे से बाइक लुब्रिकेट करेंगे, जितनी भी तारें शारें होंगी, क्लच वायर हो गई, ब्रेक वायर हो गई, सारी चीज़ों को ना अच्छे से और साफ़ सुथरे ऑयल से लुब्रिकेट करेंगे ताकि ज़रा बाइक चलने में भी स्मूथ हो जाए। कार्बोरेटर की जो मेन बात मैं आप लोगों को बता दूं, कार्बोरेटर को आपने कभी भी खुलवाना नहीं है। इसको बस आपने इस इंजेक्टर क्लीनर से साफ़ करना है। ये जो कार्बोरेटर की अपनी स्प्रे होती है, खोलना है इसको बिल्कुल भी नहीं है आपने, बस इससे सिर्फ आपने साफ़ करना है। अभी उस्ताद आपको साफ़ करके दिखाते हैं तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। गलती से भी इसको कभी नहीं खोलना आपने, लेकिन सिर्फ स्प्रे से आपने इसको बेहतरीन करके साफ़ करना है। ये देख, ये इस तरीके से चेक किए आप लोगों ने। इंजेक्टर प्रॉपर लगा के अंदर से हमने इसको साफ़ कर दिया। कोई कचरा है, कोई मिट्टी वगैरह जो होगी वो बिल्कुल साइड पे हो गई। खोला हमने इसको बिल्कुल नहीं, और ना आप लोगों ने खोलना है। तो ये यहाँ से लेके उस्ताद ने आपको बताया यहाँ तक ये सारा भी वॉश हो गया और खोला भी नहीं है हमने। तो इसका काम बिल्कुल यस हो गया, अंदर से बिल्कुल ये फ्रेश हो गया है। प्रोजेक्टर लाइट जो मेरी लगी हुई थी उसकी भी पतरी का बेड़ा गर्क हो गया, वो भी टूट चुकी थी। तो आज मैं उसकी पतरी भी दोबारा लगवा रहा हूँ। मैंने कहा चलो ये भी लग गया तो काम इसका करवा देते हैं। ये भी भाई लगे हुए हैं, नई पतरी मैंने मंगवाई है, वो पता नहीं कैसे टूट गई है, ज़्यादा टाइट हो गई थी मेरे ख्याल में, इसलिए टूट गई थी। तो अभी इसको नया लगवाते हैं। ब्रेक वगैरह भी इसके हम ओके करवा देते हैं, उसको भी ज़रा लुब्रिकेट करवा देते हैं और थोड़ा सा हम इसको टाइट भी करवा देते हैं, क्योंकि ब्रेक आपको पता है ज़रूरी है। तो साथ लगे हुए हैं इसके ब्रेक शेक सारे, अगली पिछली क्लच वगैरह की एडजस्ट हर एक चीज़ हमने प्रॉपर इसकी करवा दी है। अभी इसकी भी एडजस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि ना ज़्यादा टाइट हो तो भी काम ख़राब होता है, स्लो हो तो लगती ही नहीं है। वैसी 1 to 5 आपको पता है वैसी तवक्कल पे चलता है ना। ब्रेक इसकी तब लगती है जब अंदर बंदा घुस जाता है। एडजस्ट कर रहे हैं उस्ताद लगे हुए हैं, इसको एडजस्ट करके फिर आपको दिखाऊंगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाइक का ट्यूनिंग हमारा कंप्लीट हो गया है, ऑयल चेंज हो गया। उस्ताद लगाएंगे बाइक के ऊपर ट्राई टेस्ट करेंगे, फिर रिज़ल्ट आपको बताऊंगा, क्योंकि उस्ताद जब तक ट्राई ना करे तब तक हमारा दिल मुतमईन नहीं होता। उस्ताद खुद अपनी तसल्ली पहले एक बार कर लेगा, उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे।
हर चीज़ ओके करके ट्राई मारने जा रहे हैं उस्ताद। चेक करेंगे कैसा परफॉर्म करता है। क्या बात है, आवाज़ सुन के ना दिल को वैसी सुकून मिलती है, एक ठंडक सी मिलती है। आप लोग क्या जान रहे हैं। एहतशाम हंस रहा है सामने से, क्यों हंस रहा है? है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाइक की ट्यूनिंग भी हो गई है, सेकंड ऑयल भी हमने इसका चेंज कर दिया, कार्बोरेटर वगैरह का जो ऊपर से था वो भी हमने साफ़ कर दिया। ओवरऑल अब अगर बाइक को मैं बताऊँ ना, मैं ट्राई लेके आया हूँ, चलाने में बाइक बिल्कुल स्मूथ हो गई, एकदम मक्खन मलाई की तरह हो गई, क्योंकि इसकी फर्स्ट ट्यूनिंग थी। हल्का सा अब इसको इशारा दोगे ना तो चस करवा रही है बाइक ओवरऑल। और इस तरफ अगर मैं दिखाऊँ तो एहतशाम की बाइक लग चुकी है, इसका भी सेम ऑयल चेंज है, ट्यूनिंग है। इसने तो फर्स्ट ट्यूनिंग पहले करवा ली थी लेकिन वो मज़े की नहीं थी। अभी दोबारा उस्ताद इसकी भी ट्यूनिंग करके देंगे, तो सेम काम जो मेरे वाली बाइक का हुआ है वो इसका भी हो रहा है। इस तरफ दिखा दूँ तो इसका भी ऑयल निकाला जा रहा है और इसमें भी हम वही सेम ऑयल डलवाएंगे जो मेरी बाइक में गया है। तो साथ लगे हाथ तो इसका भी काम शाम मैंने कहा चलो डन करवा दें, क्योंकि इन दोनों बाइक्स को हम एक ही तरह रेडी करवा रहे हैं। आगे जो इसकी मॉडिफिकेशन के पार्ट्स हैं वो मैं आपको आगे दिखाता जाऊँगा। यहाँ से फ्री होते हैं तो अगर टाइम मिला फिर इसके हम स्टिकरिंग का काम भी आज ही करवा लेंगे, क्योंकि पीछे दिन कम है, तो हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ना इस बाइक को भी तैयार कर लिया जाए। ट्यूनिंग के सारे मामलात इसके होते हैं, ये बाइक भी फाइनल होती है, फिर आपको दोनों बाइक का ना मैं फाइनल लुक भी चेक करवाता हूँ। चलें जी, एहतशाम की बाइक का भी काम कंप्लीट हो गया, ऑयल चेंज हो गए, ट्यूनिंग करवा दिए, A to Z इसका भी काम फिट हो गया। दोनों बाइक्स हमारी बिल्कुल एकदम रेडी हो चुकी हैं। मेरी वाली वो खड़ी है, एहतशाम की वो निकल गई है। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के रवाना हो चुके हैं। और दुकान से निकलने से पहले ही मेरे साथ एक बहुत बुरा इंसिडेंट हो गया। अल्लाह करे बस बचत हो गई हो। हुआ कुछ यूँ है कि मेरी बाइक की तो मैंने ट्राई मार ली थी ना, मैं बैठा हूँ एहतशाम की बाइक पे, ये जो बाइक सामने जा रही इसके ऊपर। उस्ताद ने मुझे कहा आप इसकी बाइक को ट्राई मार के, मैंने कहा भी है कि मैं नहीं मारता, जिसकी बाइक है वो खुद मारे। उस्ताद ने कहा नहीं आप तसल्ली करो। मैंने आईफोन डाला जेब में अपनी, जिप खुली रह गई थी ट्राउज़र की। वो जैसे मैंने व्हील मारा है ना, उसको चेक किया मैंने प्रेशर मारने के लिए, हल्का सा बाइक को उठाया, ज़बक करके मोबाइल गिर गया, ग्लास ऊपर वाला उसका चकना चूर हो गया। अब पता नहीं है ऊपर उसका ग्लास टूटा है या अंदर स्क्रीन टूटी है, ऊपर से वो सारा चकना चूर हो गया। अभी आगे जाते हैं, किसी मोबाइल वाली शॉप पे रुकते हैं, उधर उतरवा के देखेंगे, पता नहीं क्या हुआ होगा। अल्लाह करे बचत हो गई हो कसम से यार, क्या ही बुरा सीन हुआ है, इतना दिल खफा हो गया यार, किस्मत में नुकसान हो। लेकिन यार हलाल के पैसों से, मेहनत के पैसों से मैंने लिया था, इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ नहीं हुआ होगा, स्क्रीन बच गई होगी, अल्लाह ने चाहा तो। मैंने मोबाइल उठा के पीछे से उठाया भी एक और बंदे ने, मुझे याद भी नहीं रहा, मैं आगे गया हूँ, मोबाइल गिर गया, वापसी मैंने टर्न किया, मुझे लड़के ने रोका रोड के ऊपर। रिकॉर्डिंग मेरी ऑन नहीं थी क्योंकि ट्राई पे गया था मैं, तो चलाने तो नहीं गया था। उसने कहा भाई आपका मोबाइल गिरा है, मैंने उठा के देखा सारा ऊपर से उसका शीशा चकना चूर हुआ पड़ा। अब उसी से मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ इस टाइम पे, वरना आपको दिखाता कि मोबाइल की हालत क्या हुई है। सबर आगे चल के ना दूसरे मोबाइल से मैं पिक्चर बनाता हूँ, 2 मोबाइल जो होते हैं मेरे पास, तो दूसरे से आपको बना के मैं दिखाता हूँ क्या हालत निकली है यार। कसम से दिल सारा टेम्परामेंट डाउन हो गया है मेरा 1 मिनट के अंदर। दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। बाइक का चलाना हर चीज़, अब सारी वो जो एक्साइटमेंट और खुशी थी वो 1 मिनट के अंदर न बर्बाद हो गई है। या अल्लाह पाक, बड़ी मुश्किलों के मेहनत के मेरे पैसे हैं, उसको ज़ाया मत करना, बस अल्लाह करे उसका ग्लास बचाओ, शीशा
वो ना टूटा हो, बाकी खैर है। प्रोटेक्टर मैं भी चेंज करवाऊँगा, आगे जाता हूँ ना उधर प्रोटेक्टर उतरवाता हूँ, फिर नीचे का रिज़ल्ट पता चलेगा कि शीशा टूटा है या प्रोटेक्टर सिर्फ ऊपर से ब्रेक हुआ है। अल्लाह मालिक है। आगे कोई शॉप आती है मोबाइलों वाली, वहाँ पे ब्रेक मारते हैं। दोपहर को भी रश होता है, मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ। आवाम कर क्या रही है हमारी। अच्छा, अल्लाह ने एक हिफाजत की है मेरी कि शुक्र है मोबाइल के ऊपर कोई गाड़ी पीछे से नहीं थी आ रही, वो नहीं चढ़ी, या क्या पता कोई बाइक शाइक चढ़ी हो जिसकी वजह से टूटा, या तो गिरने की वजह से सारा टूट गया है, या तो कुछ चढ़ा है ऊपर। दोनों में से एक काम हुआ है। यार आगे जाके देखेंगे यार, कसम खुदा की दिल मेरा यूं धक धक हो रहा है यार। यार 1500 की चीज़ होती है, फिर बंदे को इतना अरमान है। अब 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाए ना, फिर बंदे को अफसोस होता है। अरमान किस तरह ने सुई बंदे की गुम हो जाती है उस पर, ये तो फिर भी आईफोन है। हाय रब्बा। बोलने का भी दिल नहीं कर रहा, वरना आपको पता है मैं जब भी POV रिकॉर्ड करता हूँ साथ में आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी दिल ही अजीब हो गया है यार। मेरी बहुत बुरी आदत है, आप लोगों को इस चीज़ का शायद आइडिया ना हो, लेकिन मैं बहुत एक तो भुलक्कड़ हूँ, चीज़ें रख के भूल जाता हूँ। चाबी, मोबाइल, पर्स, बाल बनवाने जाता हूँ, दाढ़ी बनवाने जाता हूँ, वहाँ भूल जाता हूँ। अभी मैंने ट्राउज़र में जब डाला है ना मोबाइल, मैं ज़िप बंद करना भूल गया। वो जैसे मैंने खींची है बाइक को, वो खड़क करके निकल गई है बाइक से। क्या कहूँ मैं। यहीं पे आगे शॉप्स वगैरह हैं मोबाइल की। वहाँ से चल के ना इसको प्रोटेक्टर लगवाते हैं। एहतशाम किधर गया? ये शॉप्स हैं, ये पता नहीं किधर चला गए। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पहले मोबाइल को देखें, मोबाइल ज़रूरी है यार। इधर रुके हैं मोबाइल शॉप पे। यहाँ चल के अंदर पता करते हैं क्या बनी है। आ जाओ अंदर चलते हैं, प्रोटेक्टर उतरवाते हैं, देखते हैं मोबाइल का फलूदा तो नहीं निकल गया। अल्लाह करे बचत हो गई हो। भाई अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है। ठीक है, ये ग्लास पड़ा है, ये भी भाई ने उतार के दिए। ये देखो यहाँ से हालत क्या हुई, बड़ी चकनाचूर हो गए। और इधर से भी, लेकिन शुक्र है स्क्रीन बच गई है, बचत हो गई। ये देखो मोबाइल की बचत हो गई है। इस पर नया ग्लास लगवाते हैं, प्रोटेक्टर नया लगवा के फिर यहाँ से निकलते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल की बचत हो गई है। गिरा तो बड़ा जालिम है, लेकिन शुक्र है प्रोटेक्टर हमने चेंज करवा दिया। जस्ट प्रोटेक्टर ही टूटा था, क्योंकि अभी आपको नज़र आ रहा है मेरे पीछे मोबाइल शॉप पे मैं सीधा आया हूँ। बाइक का काम हमने बीच में छोड़ दिया। मैंने इत्तेशाम को कहा चल पहले मोबाइल चेक करते हैं, कहीं अगर उसका ग्लास टूट गया ना यार मुझे मिनी हार्ट अटैक आ गया था, क्योंकि सारा मूड वगैरह बर्बाद हो गया था। लेकिन उस रेकी में कहावत है हाथ तड़ीता हुआ काम आ गया है। सुबह सदका वगैरह दिया था, चलो कोई नहीं, अल्लाह पाक ने इसमें भलाई की, शुक्र है टूटा नहीं है। ग्लास टूट गया था, वो मैंने नया लगवा दिया था, और अब दिल हमारा गार्डन हो गया। तो बैठते हैं बाइक पे और आगे निकलते हैं, जो जो काम होने वाले हैं वो दिखाते हैं आपको। अभी पहुंचे हैं हम टिप टॉप वाली शॉप पे, क्योंकि बाइक की करवानी थी थोड़ी बहुत स्टिकरिंग एहतशाम ने। पहले नंबर पे तो इसकी ये जो बैक लाइट है इसको हम करवा रहे हैं ग्लोसी ब्लैक, जैसे मेरी है वैसे करवा रहे हैं। उसके अलावा इसने कुछ और डेकोरेशन का सामान पसंद किया हुआ है। इस तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे जो चीज़ें वगैरह लगी हुई हैं ना, इनमें से 2-3 चीज़ें शायद इसको पसंद आई हुई हैं, वो चीज़ें भी निकलवा के ना फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये करवा रहे हैं। उसके अलावा हम ये मैग्नेट कवर है, इसको भी हम ग्लोसी शाइन ब्लैक करवा रहे हैं। तो ये काम शाम साथ होते हैं, मैं आपको ये चेक करवाता हूँ। बैक लाइट बाइक की फाइनल हो चुकी है। लुक आप लोगों के सामने फुल ग्लोसी ब्लैक और चमक धमक वाली बन चुकी है। इस तरफ अगर दिखाऊँ तो ये देख लें आप, मैग्नेट कवर की बारी है, इसकी भी सेम एज इट इज़ वैसे का वैसे पेपर हम लगवा रहे हैं। फाइनली भाई बाइक के सारे काम शाम हो गए हैं डन, और इस टाइम पे हालत हमारी बिल्कुल टाइट हो चुकी है। इतने थक चुके हैं, गर्मी पसीने से शराबूर हो चुके हैं। लेकिन अब आपको बाइक की फाइनल लुक्स दिखा देता हूँ, वो भी दोनों बाइक की। सबसे पहले एहतशाम की बाइक पे आ जाते हैं। जो प्रोजेक्ट हम कर रहे थे और आज था उसका डे 2, और डे 2 में हमने तकरीबन सारे काम ही कर दिए ऑलमोस्ट। चीज़ें बता देता हूँ आपको, जो जो काम मैंने इसके करवाए हैं डिटेल से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पहले नंबर पे तो इसकी बैक लाइट करवा दी है ग्लोसी ब्लैक, फिर कस्टमाइज प्लेट बनवा दी है एहतशाम के नाम से, जिसका निक नेम शामी है। फिर उसके अलावा हमने ये स्प्रिंग इसकी जो है ना ये ग्लोसी ब्लैक करवा दी है, और इस तरफ बड़ा ही मज़े वाला पैटर्न हमने इसका दिया है। ये देखो आप, जैसे मेरी बाइक है ना 26 लिखा हुआ है, वैसे सेम एज इट इज़ इसका भी लिखवा दिया, लेकिन ये डिज़ाइन चेंज है। मेरे और इसके वाले में फ़र्क है। ओवरऑल बाइक को हमने तैयार कर दिया, ट्यूनिंग भी इसकी मैंने करवा दी है, ऑयल भी हमने इसका चेंज करवा दिया है। तकरीबन इसके काम हो चुके हैं। अभी इसकी जो जो चीज़ें रहती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रेशर कैप इसकी रहती है, LED मीटर किट इसके अंदर इंस्टॉल करनी है, आगे वाले इसका फ्लैशर रहता है वो करवाना है, और ये जो सीट पे आपको कपड़ा नज़र आ रहा है ना, ये भी हम उतरवा देंगे। अपनी बाइक के लिए भी मैंने सेम एज इट इज़ वैसी नंबर प्लेट बनवाई है, दोनों की सेम ही बनवाई है, मैंने भी नई बनवा ली है फ्री वाली। ठीक है, तो ये भी आगे अपनी बाइक में मैंने और काम नहीं करवाई, इसकी सिर्फ ट्यूनिंग करवाई है और ऑयल चेंज करवाई है। कल इंशाल्लाह इसकी सर्विस करवाएंगे, तो फिर आपको डिटेल से ज़रा लुक चेक करवाऊँगा, क्योंकि अभी बाइक मैली हुई पड़ी है। हालात भाईजान बिल्कुल टाइट हुए पड़े हैं, शदीद थके हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर देना लाइक और सब्सक्राइब। होती है मुलाकात कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। भाईजान इजाज़त है हमें। बाइक पसंद आई है, काम शाम से मुतमईन हो, अच्छी बनी है, फिट बनी है। चलो ओके भाईजान, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।